नमस्कार छात्रों। इसके पहले मैंने आप व्हाट्सएप ग्रुप पर एक ऑडियो भेजा है और उस ऑडियो में आपने उसको सुना होगा। वह एक निबंध है। उसी निबंध के आधार पर हमारी आज स्वाध्याय को आपको पूरा करना है। मैं एक छोटे से वीडियो के द्वारा आपको यह स्वाध्याय कैसे हल करना है यह बता रहा हूँ। यहाँ देखिए कुछ शब्द वाटिका है सीमित, कुछ उसके नए नए शब्दार्थ हैं। आप अगर भाषा का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको शब्दों के अर्थों को समझना, उनके नए नए शब्दों को जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं या हमारे लिए नए होते हैं। उन शब्दों के अर्थों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ देखिए सीमित, सीमित, मर्यादित, नियंत्रित, शुमार शामिल होता है उसका। नवाजना, नवाजना का कृपा करना, सम्मानित करना। दीवानगी, दीवानगी का मतलब होता है पागलपन, जिसका नशा जिसको हम कहते हैं। कूटनीति, पारस्परिक व्यवहार में दांवपेच की नीति या छिपी हुई चाल को कूटनीति कहेंगे। अतिसंयोक्ति, अतिसंयोक्ति एक अलंकारिक शब्द है। जैसे अगर आप 8वीं 10वीं में अब जाएंगे तो आपको अलंकार पढ़ाए जाएंगे, तो व्याकरण के अंतर्गत तो अलंकार का एक प्रकार है अतिसंयोक्ति। उसका मतलब क्या होता है? किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। बरबस, बरबस का मतलब होता है सहज। प्रगाढ़, बहुत गहरा। अनूठी, अनूठी एक अनोखा होता है, अद्भुत। तो चलो आगे चलते हैं स्वाध्याय के ऊपर। स्वाध्याय के ऊपर क्या है? स्वाध्याय में आपका है, यहाँ पर देखिए, स्वाध्याय में सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। सूचना क्या है? पहली तालिका पूर्ण करो। मोबाइल पर फोटोग्राफी करते समय बरतनी आवश्यक सावधानियाँ। मतलब आप अगर फोटोग्राफी कर रहे हैं मोबाइल के में तो आप कौन कौन सी सावधानियां बरतोगे? तो आप जैसे पाठ ऑडियो सुनोगे, पढ़ोगे, तो आपको उसके सारे उत्तर आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ, किसी की निजता का भंग ना हो। निजता मतलब किसी की स्वतंत्रता। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर आपने किसी का फोटो अगर देख लिया हो, अगर उसकी फोटो आपको अच्छी लगी या फिर उससे आपको खुन्नस है, तो आप उसको उसका गलत इस्तेमाल ना करें, तो उससे जिस किसी की स्वतंत्रता पर ठेस नहीं पहुंचेगी। तो इस तरह से बहुत सारे वाक्य वहाँ मिलेंगे आपको, तो आपको उसको यहाँ से कंप्लीट करना, किताब से ढूंढकर इनको कंप्लीट करना है। दूसरा जो है, कृति पूर्ण करो। कृति पूर्ण करना क्या है? सेल्फी के चक्कर में हुई दुर्घटना है। अभी यहाँ देखो, हाँ, लंदन में जो है पहली घटना क्या हुई थी? लंदन में जो रोमानिया की जो लड़की थी अन्ना उर्सू, वो ट्रेन पर चढ़कर 27,000 वाट के वो हाई टेंशन तार से टकरा कर वहीं ढेर हो गई। दूसरी दुर्घटना क्या हुई? दूसरी दुर्घटना की एक लड़का अपनी मृत चाचा के साथ ही सेल्फी लेने लगा। तो ये है। दूसरा क्या है? सेल्फी के फायदे। अब सेल्फी के फायदे क्या है? सेल्फी के बहुत सारे फायदे आपने अभी सुनोगे, ऑडियो में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। सेल्फी का एक फायदा क्या हुआ कि हमारी सामाजिक चेतना को बहुत बढ़ावा मिला है उसमें। और ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो आपको यहाँ पर लिखने हैं। 2 ही दिए गए हैं, लेकिन आप जितना चाहे फायदे हैं सेल्फी के वो आप लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक वाक्य में उत्तर लिखो। कितने प्रश्न है? जैसे मोबाइल का उपयोग क्यों बढ़ रहा है, सेल्फी को किस खिताब से नवाजा गया है, सेल्फ पोर्ट्रेट के पाठ्यक्रम में क्या क्या किया जाता है, लेखक ने कौन सा अजीब शौक बताया है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको किताब में मिल जाएंगे। सेल्फ पोर्ट्रेट पाठ्यक्रम का क्या है? देखो, सेल्फ पोर्ट्रेट पाठ्यक्रम में आपको क्या सिखाया जाता है? और सेल्फी को किस खिताब से नवाजा गया है? सेल्फी को किस किताब से नवाजा गया है? ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर, है ना, इस किताब से नवाजा गया है। इस तरह से आप किताब से ढूंढ करके आप सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों के अर्थ लिखो। अब पाठ में देखो बहुत सारे अंग्रेजी शब्द आए, जैसे मीडिया। मीडिया मतलब, अब मीडिया आसानी हम अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं बोलते समय, लिखते समय, पढ़ते समय। तो मीडिया उसका लिखना है आपको हिंदी शब्द, अर्थ लिखने हैं। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी का मतलब वो निकाल के ढूंढना है। हाँ, अपलोड, अपलोड का होता है प्रविष्ट, है ना, अपलोड प्रविष्ट हो जाता है।
तो इस तरह से उनके हिंदी शब्द आपको ढूंढ करके लिखने हैं, हिंदी अर्थ लिखने हैं। सदैव ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखोगे आप? विज्ञान मानवता की सहायता के लिए है। विज्ञान मानवता की सहायता के लिए है, ना कि उसका दुरुपयोग होना चाहिए। भाषा बिंदु, पाठ में प्रयुक्त सहायक क्रिया के वाक्य ढूंढकर लिखो और मुख्य और सहायक क्रियाएं अलग करके लिखो। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया आपको पता है क्या होती है? सहायक क्रिया मतलब वह क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया को पर निर्भर करती है। है कि नहीं? उसके पश्चात उपयोजित लेखन है। आप क्या करेंगे? आप इस पूरे परिच्छेद का वाचन करेंगे, अच्छे से वाचन करेंगे और अच्छे से वाचन करने के बाद आप इसके आधार पर 5 प्रश्न तैयार करेंगे। आप क्या करेंगे? 5 प्रश्न तैयार करेंगे। उत्तर नहीं लिखने हैं, सिर्फ प्रश्न तैयार करके आप मुझे बताना है। क्योंकि जब आपको प्रश्न तैयार करना आएगा तो आप उसको आसानी से पढ़ना लिखना सीख जाओगे, है ना? तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न मैं कैसे बना के बताता हूँ। पहले मैं पढ़ रहा हूँ। एकता का सबसे सुंदर उदाहरण पेश करने वाले पक्षी हैं कौवे। मैंने एक वाक्य पढ़ा यहाँ तक, देखिए, एकता का सबसे सुंदर उदाहरण पेश करने वाले पक्षी हैं कौवे। अभी यहाँ देखिए क्या है, प्रश्न इसके ऊपर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। एकता का सबसे उदाहरण पेश करने वाले पक्षी कौन से हैं, है ना? प्रश्न बन गया। उत्तर क्या आएगा उसका? कौवे आएगा। उसी तरह आपको ये पूरा परिच्छेद पढ़कर यह 5 प्रश्न बनाने हैं। मैं बता सकता हूं अभी आपको, लेकिन अगर मैं बता दूंगा तो आपका कौशल्य, आपका सीखने का तरीका मुझे नहीं समझ में आएगा। आपको कितना आता है उसकी जांच नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपको ये खुद को करना है। गलत होगा आप फिर से करोगे, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। ठीक उसी तरह आप यहाँ पर मैंने क्या समझा, इस पाठ से संबंधित मैंने क्या समझा, हर पाठ में होता है। पूरा पाठ पढ़ने के बाद हम समझते हैं उसके बारे में, उसको समझना है। ठीक है? इस तरह से आप पूरा स्वाध्याय आप कंप्लीट करके लाएंगे और